जमाने की बंदिशों को तोड़ कर दिखाना है। आ गई है अब परीक्षा की घड़ी, अब पर्वतों को भी तोड़ कर दिखाना है। जी हाँ, इस परीक्षा की घड़ी में मैं आप सभी को बायोलॉजी की परीक्षा की तैयारी करा रहा था। और मैं जो चैप्टर आपके सामने लेकर आया था, उस चैप्टर का नाम था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है, इसके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक एक अंक वाले, उन सभी प्रश्नों को चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद है कि सभी के सभी प्रश्न वहीं से ही पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस चैनल पर आपको पढ़ा दिए जाएंगे। यदि आपने साल भर भी तैयारी नहीं की है और मात्र इतना ही पढ़ करके आप परीक्षा में जाते हैं, तो मेरा दावा है कि आप कम से कम परीक्षा में 90% तक क्वेश्चन को अटेंड कर पाइएगा या उससे ज़्यादा ही अटेंड कर पाइएगा। क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ पर सभी के सभी लिखे हुए हैं और सभी के सभी आपको पढ़ाए भी जाएंगे। जो बच्चा शुरू से भी नहीं पढ़ा था, वो बच्चा अगर लाइन से पढ़ लेता है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, फिर भी मेरा दावा है कि वह 90% से ज्यादा प्रश्नों को हल कर ले जाएगा। आज आपके लिए इसी श्रृंखला में मैं लेकर के आया हूं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, वास्तव में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न एक ही प्रकार से पूछे जाते हैं एवं एक ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ इतना ही जान लेना है कि प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और उसके उत्तर यदि लघु उत्तरीय में कैसे लिखे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय में कैसे लिखे जाते हैं। याद रखिए, ये कोर्स नहीं है, यह परीक्षा की तैयारी है। ठीक है, कोर्स तो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। इस वक्त सिर्फ ऑफलाइन ही कक्षाएं चल पाई, ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चल पाई। उम्मीद है कि अगले सत्र में आपको सभी के सभी कक्षाएं लाइन से ऑनलाइन मिलेंगी। चलिए देख लेते हैं कितने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं हमारे इस चैप्टर से, हमारे इस अध्याय से। देखिए, जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुल मिलाकर के 10 प्रश्न को तैयार किया गया है। ये इन्हीं 10 प्रश्नों में से कुल मिलाकर के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप यही प्रश्न पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 कहता है पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, अभी आपको जब इसका उत्तर बताया जाएगा तो आपको बताया जाएगा किस प्रकार से लिखना है। अभी आप सिर्फ प्रश्नों को ही देख लीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार का होता है। वास्तव में सामान्यतः परागण तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन परीक्षा में एक विशेष प्रकार का परागण भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्नों को हल कराते वक्त अभी आपको बताया जाएगा किस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अगला देखिए, जो प्रश्न नंबर 3 है, ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे असंग जनन, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, अनिषेक जनन एवं आभासी फल। देखिए, इन सभी में से कुछ ना कुछ हर सत्र ही पूछा जाता है और बिल्कुल श्योर है कि इस सत्र भी पूछा जाएगा। आगे आते हैं, आगे आकर के देखिए, पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। एक पराग कोश का चित्र बना देना है। ठीक है, याद रखिए, पराग कोश की प्रारंभिक अवस्था भी पूछता है और परिपक्व अवस्था भी पूछता है, दोनों प्रकार से, यानी स्फुटित हुआ और बगैर स्फुटित हुआ। आगे देखिए, जो अगला प्रश्न है, एक बीजांड की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। एक बीजांड की संरचना का हमको चित्र बना देना है। अगला प्रश्न है परागकण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो परागकण की संरचना का नामांकित चित्र हम बना देंगे। एक अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वह है लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन। और याद रखिए, जब लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन होता है तो गुरु बीजाणु जनन में ही भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिसमें भ्रूण बनता है। तो एक प्रश्न वहां से समायोजित किया गया है, भ्रूण कोश का निर्माण। अगला जो प्रश्न है उसे हम कहते हैं दोहरा निषेचन तथा त्रिसंलयन। आप जानते होंगे, आवृत बीजी पादपों में त्रिसंलयन एवं दोहरा निषेचन एक मुख्य घटना है, जो कि महत्वपूर्ण घटना है और लगभग मैंने देखा है कि हर बार ही बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, एक बीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास।
तो याद रखिए दोनों ही पादपों के भ्रूण के विकास में से या फिर एक बीजपत्री या फिर दो बीजपत्री, मोनोकाटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस, तो इन दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो दोनों प्रश्न इस तरीके से हम देख लेंगे। प्रश्न नंबर, कुल मिलाकर के ये 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी। आगे आने वाले वीडियोज में आप सभी को इन एक एक प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा, एक प्रश्न लिया जाएगा, उसका पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। याद रखिए सिर्फ परीक्षा में कैसे लिखना है वही बताया जाएगा, आपको उसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। अगर परीक्षा में अच्छे नंबरों को पाना है तो आप बिल्कुल उसी तरीके से लिख देंगे जिस तरीके से यहाँ पर लिखाया जाएगा। आगे के लेक्चर्स का इंतजार करिए। धन्यवाद।